लगता है। एक तरफ नोटों की बोरी भरी पड़ी है और एक तरफ बीमार शरीर है, तो कोई काम नहीं देता है। सही बात। इसलिए आप अच्छी खेती करो और आप सब चीज रासायनिक खेती से कम रहे और वो अपना जैसे आपने पैदावार ज्यादा कर ली और उसमें रसायन ज्यादा हो गया, तो आज हमारे जैसे प्रधानमंत्री जी ने प्राकृतिक खेती के बारे में भी वो जो दे रहे हैं कि भाई जो बड़े अपने पहले के लोग खेती करते थे, खाद कम डालते थे, गोबर का खाद ज्यादा डालते थे और वो खेती करो, तो उससे क्या है कि आपके शरीर में बीमारी भी, आप देखो ऐसे से असाध्य रोग हो रहे हैं इन खाद्यान्नों से। आप सब्जी में काफी केमिकल है, फलों में काफी केमिकल है, आपके सब चीजों में केमिकल है, क्योंकि जब आप हर चीज में दवाई खाद ज्यादा दे रहे हो, तो मेरा ये कहना है कि आप मिट्टी की जांच करा के, और उस मिट्टी का जो सोयल हेल्थ कार्ड होता है उसमें बाकायदा लिखा रहता है कि सोयाबीन बो, उसमें लिखा रहता है कि अभी क्या फसल बोओगे, सोयाबीन। फिर उसमें लिखा रहता है कितना डीएपी पड़ेगा, कितना यूरिया पड़ेगा, कितना एसएसपी पड़ेगा, तो उसी हिसाब से आप करो। क्योंकि देखो ये क्या है कि देखो खाद की बोरी बना, हर चीज का पैसा लगता है। आप यूरिया लाओगे तो पैसा लगेगा, आप डीएपी लाओगे तो पैसा लगेगा, हर चीज का पैसा लगता है। तो आप अपनी मिट्टी की जांच करा के जितनी जरूरत है, और मेरा तो ये कहना है कि आप एकदम में जैविक नहीं बन सकते, लेकिन आप धीरे धीरे आप उससे शुरू करो। जैसे मेरे पास 15 बीघा जमीन है, 2-3 बीघा में आप अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को एक करो, मैं तो है ना गोबर की खाद से पैदा हुआ गेहूँ, गोबर की खाद से पैदा किया हुआ ज्वार खाऊंगा, और मैं प्रण कर लो, संकल्प लेना है। आप ये कर लो। सुनो, आप मैं बता रहा हूँ, अभी आप इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते ना। सब तरह का केमिकल आप डाल रहे हो, सब तरह का खाद डाल रहे हो, फिर क्या मिल रहा है भाई आपको बताओ? हाँ? जब आप लोगों को कुछ लाभ ही नहीं हो रहा, तो कम से कम इस पुण्य काम को तो करो। अपनी जमीन को जैसे आप जैविक बनाओगे, अभी जैसे नेचुरल फार्मिंग का भी हम यहाँ चलाएंगे, ट्रेनिंग देंगे आप लोगों को कि नेचुरल फार्मिंग का मतलब है अपने खेत पे जो चीजें हैं उन्हीं से चीज तैयार करके वो ही डालो, बाहर की चीज बिल्कुल नहीं डालनी पड़ती। मतलब अपने पेड़ पौधों से, जमीन से और अपने जानवरों से जो चीज प्राप्त होती है उनसे तैयार करके अपने जमीन में डालना है। और ये जो फैक्ट्रियों में जो कट्टे, ये बोतल जो बनती हैं, वो कम से कम डालना। और ये लत जब देखो आप लोग सुधरोगे, आप लोग समझोगे। अब आपको से यार ये तो से, अब देखो हम आपको जगाने के लिए आए हैं। आज पूरे वहाँ हर देश में हर जगह चिंता हो रही है। शहर वाले कह रहे हैं कि हमको दूध सही नहीं मिल रहा, हमको घी सही नहीं मिल रहा, हमको तेल सही नहीं मिल रहा, दाल सही नहीं मिल रहा। तो जब आप सुधरोगे तो वो चीज वहाँ सही जाएगी, तो आपके जो भी अपने मनुष्य जाति है, जानवरों का स्वास्थ्य है, सब सुरक्षित रहेगा। तो अपने पास ये है कि जब स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो अपना अच्छा काम रहेगा, और आप लोगों को भी देखो आत्मिक शांति रहेगी कि हम जो पैदा कर रहे हैं उससे कोई आदमी बीमार नहीं हो रहा। तो आप देखो पंजाब वाले वहाँ पहले, आज से पहले हमारे तो कम खेती करते थे। आप लोग सब कहते थे जो मतलब ये बैठे हैं कि यार अपने खेती अच्छी नहीं होती, पंजाब हरियाणा में अच्छी होती है। अब पंजाब हरियाणा में जो आज अपन काम कर रहे हैं वो उन्होंने 30 साल पहले कर लिया। अब उनके क्या है, पानी में नाइट्रेट आ गया, उनके आप देखो कैंसर का मरीज बहुत ज्यादा मरीज है कैंसर के। एक बीकानेर और पंजाब में ट्रेन चलती है, पूरी कैंसर से जाती है। तो बताओ, जब आप रासायनिक खेती को छोड़ो, कम नहीं करोगे, तो यहाँ भी वो स्थिति आने वाली है। मैं बता रहा हूँ, जब हम पढ़ते थे, जब हम मेरे को, क्योंकि मैं सब कामों में एक्सपर्ट था, मेरे को बाजार में कोई सामान लेता, जैसे कोई देवी देवताओं को पूजेंगे तो सामान में लेके आता था, वो चीनी उनी गुड़ जो भी। और ऐसे खाद का कट्टा मंगाते तो मेरे से मंगाते थे। इंजन चलाते थे, तेल की पीपी मेरे को देते थे, तेल की पीपी पिलाता था भरा करके, क्योंकि पहले कम ही मिलते थे। तो वो मैं ये कह रहा था कि क्या कहना चाह रहा था मैं, तो जैसे आपका मतलब हर चीज का, तो हम जैसे खाद हमारे 5-7 खेत हैं हमारे भी, तो एक कट्टा 2 किलो इसमें डाला, एक कट्टे में पूरा
एक मतलब ये मक्का के टाइम की फसल नहीं मिट जाती थी। अब मैं अभी कभी घर वाले मेरे को फोन करते हैं, क्योंकि उस टाइम ऐसे लाइन वाइन नहीं लगती थी। ये लाइन वाइन की कभी मैं सुनता हूँ कि यूरिया के लिए लाइन लग रही है, इसके लिए पहले नहीं लगती थी। तो वो कह रहे साहब अपने प्रतापगढ़ में खाद नहीं मिल रहा। वो क्या है, वहाँ आई थी गाड़ी, लेकिन वहाँ तो 500 आदमी है। तो फिर मैंने उनको कितना है, 1 कट्टा है तो चाहिए, मैं बोल देता हूँ उसको, नहीं 1 कट्टा से आपको 25 कट्टा चाहिए। तो यार आप यार क्या खेती कर रहे हो। अब यहाँ भी मैं पूछता हूँ ने, जो 1-1 कट्टा 1-1 बीघा में देते हैं, बताओ। तो ये चीजें आप देखो, ये बहुत इसको अपन को समझना है। और इसको मैं कह रहा हूँ कि कुछ तो आप ये जैविक खेती करो, कुछ रासायनिक भी करो, धीरे धीरे कम करो इसको। इसलिए मेरा यही है। और दूसरा, अभी जैसे आप लोग कह रहे थे एक साइड डीएपी का, आपने सोयाबीन में पहले डीएपी डालते नहीं थे, लेकिन आप कुछ डीएपी डालने लगे। तो अगर डीएपी मिल जाए इजीली तो काम मिले, लेकिन डीएपी का एक सब्स्टिट्यूट है, वो उसका अल्टरनेट। इसलिए कि अपने खेत को पड़क नहीं रखना है। 3 एसएसपी का कट्टा लो, 1 यूरिया का कट्टा लो, वह डीएपी से ज्यादा अच्छा हो जाओगे। वो मैं क्योंकि एसएसपी में सल्फर भी होता है, और तेल वाली फसलों के लिए सल्फर बहुत बढ़िया है। सोयाबीन में तेल होता है, तो वो 3 कट्टा वो मिलाओगे तो उतना का होगा, और उससे ज्यादा फायदा होगा। और जमीन भी अपनी पोषणी रहेगी। जैसे मान लो आप इसको मिलाओगे तो वो पोषणी रहेगी। तो अगर डीएपी नहीं मिले, इसके साथ एनपीके भी आता है आजकल, जिसमें 3 तत्व रहते हैं। एनपीके वो मिले तो वो ले लो, लेकिन ये नहीं कि डीएपी मिले तो वो, ऐसा नहीं रखना। अपना एसएसपी ले लेना है। सिंगल सुपर फास्फेट को तो जानते होंगे आप लोग, वो काम में लो। और 1 यूरिया का कट्टा ले लो, 3 वो ले लो। क्योंकि अभी अपने गेहूं के टाइम भी ये समस्या आई थी, तो हमने समझाया लोगों को, और लोगों ने उसको काम में लेकर के अपने फसलों की बुआई के लिए पैदावार भी अच्छी हुई है। भगवान की दया से अब की बार अच्छी पैदा हुई है। चने भी अच्छे हुए हैं, गेहूं भी अच्छे हुए हैं, सरसों भी अच्छी हुई है। तो आप लोगों से मेरा तो यही कहना है कि जो अपने पहले वाले लोग जैसे खेती करते थे, उस पर अपन को आना है, और बिल्कुल आधुनिक नहीं बनना है अपन को। रासायनिक खेती जो कह रहे हैं, जिसको रसायनों का कम से कम काम में लेना है। जरूरत पड़े जभी, जैसे अभी ये हमारे डॉक्टर साहब बता रहे थे, जैसे बरसात में जैसे सोयाबीन बोओगे, आपको कीटनाशी दवाई छिड़कने ने, आपके हर जगह वो बल्ब लगा दो, और उसके नीचे एक पराठी रख दो, और उसमें 5 लीटर या 10 लीटर पानी दे दो, और उसमें 1-2 लीटर केरोसिन डाल दो। जितनी भी तीतलियां होंगी वो उसमें गिर जाएंगी। अब तीतलियां गिर जाएंगी तो एक तीतली है जो 500 अंडे देती है। अब ये तीतली मर गई तो इसका 500 लट्टे मार दिया आपने। जब ये कर दोगे तो आप लट्टे आएंगे नहीं। लेकिन आप क्या करोगे, तीतली का तो ध्यान ही नहीं है किसी को। आपको तो लट्टी दिखती है ना, वो पेट में जब जाकर के दवाई लेने लगते हो। तीसरे को मैं, हाँ तो तीसरों को पकड़ लो पहले। ये चीजें ऐसी है, इससे देखो आपको वो जैसे मान लो फिर लट डालने पर 2-2 3 दिन पर दवाई छिड़कनी पड़ती है तुमको, और पहले उसको पकड़ दिया तो वो लट्टे रहेगी नहीं। इसलिए 10-5 जैसे 1 बीघा में कितना 6 बीघा में एक लगता है, 1-2 जगह लगा दो। आजकल तो आने लगे, मतलब वो उसमें लाइट खुद की रहती है, ऐसे भी लग जाते हैं। या फिर जैसे कुएं में जैसे मैंने 2 महीने के लिए डोरी लगा लो, लगा दो, और वो रात को क्या करना, पानी पराती पर आओ, और उसमें वो पड़ जाएगी, उसमें गिर जाएगी। जो तम्बाकू की लिए आपने जैसे कहीं देखा होगा 2000 में ऐसे रोडों पे चलने लगी थी तम्बाकू की लिए, जो काली इल्ली बोलते थे, उसको देखा आप लोगों ने? मतलब बस के नीचे ऐसे घुसती थी, जो टायरों के नीचे ऐसे चलते, क्या आगे इतना भी, मैं भी मोबाइल लट्टे से जोड़ के ऐसे ढूंढ, लेकिन उसमें फिर वो कंट्रोल इस बल्ब से हुई हो। तो खोज इल्ली के लिए सभी पकड़ जाएंगे उससे। मतलब पहले लाइट देख तो सारे कीड़े आते हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि भाई लाइट लगा दो, आप जितनी भी तीतियां जाएंगी उसमें इकट्ठे हो जाएंगे, और वो नीचे से टकरा के उसमें गिरेंगी, और उसमें केरोसिन डाल दो, वो मर जाएंगे। तो सारे किसान लगाए तब ये तो खेत में सभी किसान मिल गए। एक लगा देगा, दूसरा नहीं लगाएगा तो उसमें घुस जाएगी। देखो इसमें पैसा नहीं लग रहा। आपके दवाई कम से कम भी मिनिमम दवाई वाले भी 400-500 रुपए लीटर से तो कम नहीं आती, बहुत महंगी आती है। तो उससे देखो आप दवाई छिड़कोगे, आपका पौधा गंदा हो रहा है, आपकी हवा गंदी हो रही है, और आपके नाक के द्वारा भी थोड़ी बहुत तो जा रही है। सही बात। और उसमें कुछ भी नहीं लग रहा अपना।
आजकल तो ऐसा भी है, एक डिब्बे आते हैं, उसमें उस मादा का उसमें हार्मोन लगा दिया जाता है, तो जितने भी नर उस पे आ जाते हैं, वो एक हेक्टर में 5-6 डिब्बे लगते हैं। ट्रे बोलो फेरोमोन ट्रे, वो लगा दो। बगीचा में लगाओ। अब संतरा को पौधा में लगाओ, हाँ, है ना? उसमें लाइट की जरूरत नहीं है, बस वो कैप्सूल आता है बहुत पहले तो अलग-अलग- 3,000 रुपए का आता अलग-अलग था, होगा। कितना का आता है एक कैप्सूल? 8-10 दिन में बदलना पड़ता है, 4-5 रुपए का आता है वो, तो 15-20 दिन महीना में 4 बदल दिया, बस हो गया अपना सर कट्टा। उसमें तो एक मक्खी वाली लाल मक्खी मात्रा थी, वो कीट खाते हैं। अलग अलग आओ का मतलब संतरा अलग अलग के हिसाब से अलग अलग। सुनो, हाँ उसका अलग अलग आता है। हाँ। आपके जैसे मतलब संतरे में लगाओगे सही। तो संतरे में फल में कौन सी मक्खी जाती है उसी का लगेगा, सही है। जो उसमें छेद करती है ना संतरे में, तो उसके सारे क्योंकि हर कीड़ा की नेचर अलग अलग है। संतरे का कीड़ा काटेगा, ऐसा नहीं कि वो सोयाबीन की उसी का लगेगा उसमें, ये है। तो ये सोयाबीन में भी काम करता है। सोयाबीन में भी करता है, सोयाबीन में आपका गटर का लग जाएगा, आपके वो काली निवाड़ा लग जाएगा, जिसको तम्बाकू की कहते हैं। तो ये चीजें ऐसी हैं जो अपन को ऐसे आना पड़ेगा, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि मैं भी देता हूँ कि कचरे की दवाई भी आजकल बहुत से तो 3 बार डाल देते हैं। तो बताओ 3 बार कचरा डाल करके वो पौधा और वो दाल और सोयाबीन क्या बचेगा भाई, क्या आएगा उसमें? हाँ? 3 इल्ली हो जाते हैं, तो जब ये चीजें कर लोगे तो आपको डालनी नहीं पड़ेगी, ऐसा बचेगा अपना। वही चाहे लगेगा थोड़ा जानवर बहुत तो। खावे, जानवर के आजकल जैसे तो अपनी कार्ड बुद्धि और में आ आने जाए। लगे, चाहे वो गर्मा कार्ड आने लगे जो उससे चिपक जाते हैं आकर के, हाँ तो हाँ हाँ चिपक जाते हैं। और मक्का में देखो, हाँ, येलो स्टिक के जो ट्रेक भी आते हैं उससे चिपक जाते हैं। और मक्का का जो मक्का बीज रही है, मक्का भी बढ़ रही है, मक्का में एक ऐसा कीड़ा आता है वो किससे कंट्रोल नहीं हो रहा ज्यादा, उसका एक कार्ड आता है, कार्ड उसके एक अंडे निकलते हैं, वो अंडे उस लटके अंडों में जाकर के कर देते हैं और अंडों को खत्म कर देते हैं। ट्राइकोग्रामा बोलते हैं उसको। हाँ, तो वो क्या है कि जैसे वो लट निकलती है तो वो पहले तितली रहती है, अंडे देती है, तो वो ग्रामा के जो अंडे रहते हैं निकल के सबसे पहले उसी पे अटैक करते हैं, उस लटके अंडे पे, तो वो अंडों पे खत्म कर देता है वो भी बहुत अच्छी चीज है। हाँ, वो पौधा खत्म हो जाता है, देखो ना। वही बंद कर दी। आर्मी वर्म का जो उसका वो काम मिलता हो, ये खेती में काफी होता है, ये सस्ती चीज है, कोई पर्यावरण गंदा नहीं हो रहा अपना, और अपनी फसल भी अच्छी हो रही है। और इन लोगों को आजकल किसानों को देखो तकनीकी की जानकारी चाहिए, ये सब खर्चा करने के लिए तैयार है, सब समर्थ है। हर जगह तो किंग है ना बच्चों का मैं तुम्हें 100 रुपये देगा मैं। अब देखो मैंने आपको 2 चीज बताई, एक तो आप इसमें जितने भी यहाँ बैठे हो वो डिब्बे लगाओ, जिस भी लट का ज्यादा नुकसान होता है उसी का हार्मोन लगाना अपन को, सब मिल जाएगा, सब मंगा देंगे। वो तो देखो परमानेंट है, आप बरसात में पानी भरा जाए होना लगाओ, बरसात में काम बदलो। करें। तो गाँव में सर 60% किसानों के पास बागवानी का डिब्बा है। बागवानी में लगाओ नहीं, संतरा में। लेकिन ये बागवानी में नहीं, आपको इसमें सोयाबीन में नहीं, आपकी सोयाबीन में भी लगे। इसमें इसलिए क्योंकि ज्यादा एरिया मिल रहा है, सोयाबीन में थोड़ी लगे, बिस्किट चेंज हुआ ज्यादा अंदर एरिया में तो सोयाबीन कर रहे हैं आप, इसमें भी तो वही तकनीक अपनाना पड़ेगा। इसमें तो वही काम आ जाएंगे। हाँ, वही आ जाएगा। इसके पास अगर इसके पास 40 पड़े, किसी तो ये इसी गांव से शुरू करो, आपको ये फेरोमोन ट्रैप और लाइट ट्रैप लगाना शुरू करो, तो हम भी मतलब ये आगे इसको मोटिवेट करेंगे। और एक अच्छा, क्योंकि देखो कीड़ों की दवाई में जो कीटनाशी जिसको बोलते हैं 3 बार की है, साहब बता रहे हैं 3 बार छिड़कते हैं, कचरे की 3 बार छिड़क रहे हो। बताओ आप, कचरा की तो मजबूरी है, उसका तो कुछ नहीं लगा सकते, लेकिन कीड़ों को तो पकड़ सकते हो। हाँ हाँ, ज्यादा वार्ड में घूम गया, मोटरसाइकिल अंदर डिब्बा नहीं मिल रहा। अच्छा नहीं मंगा देंगे,
देखो 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 आज के टाइम में अगर जैसे मान लो कोई कहे 5 डब्बा मंगाओ, जैसे 1000 डब्बा है तो किसी को कहते आ जाएगा दे जाएगा। पेन लीजिएगा आप मेरे पेन है ना? देखो देखो होलिम के लिए जो हर कोई जैसे हमारे पेन दो, पेन मारो। जैसे मान लो 5000 डब्बा लगा जाएगा साहब, तो हम किसी को कहते हैं 5000 डाल देते तो और पैसा दे दे रहा है, वो क्या थोड़ा सा लो ना यार, बढ़िया अच्छी चीजें क्या है? ये चीजें देखो मैं आम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम सब परेशान हैं। आज हम दूध नहीं पी पा रहे, हम सब चीज सही नहीं खा पा रहे, दुनिया भर की बीमारियां हो रही हैं। 6 साल के बच्चे का हार्ट अटैक आ रहा है, बताओ। पढ़ने वाले बच्चों का हार्ट अटैक आ रहा है, कभी तो नौकरी नहीं लगे वो, बताओ। नहीं वो 20 साल का भी जो हार्ट अटैक आ गया तो ये क्या है? आज ऐसी खेती क्यों करें? वो ज्यादा परेशान किसलिए हो रहा है? क्योंकि वो ज्यादा तो घी खा रहा है, दाल खा रहा है, सब्जी खा रहा है, फल खा रहा है और दूध पी रहा है। अब बताओ शरीर को चलाने के लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा ना उसको। इसलिए साहब आप सही देंगे तो कम से कम पुण्य तो मिलेगा। हाँ? अब अपने ऐसा काम कर रहे हैं कि ये और ये जैसे इन्होंने बताया, जैसे DAP जैसे बता रहे हैं, सुनो आप अपनी जगह जगह अपनी देख में 200 जगह कंप्रेशन लगाना और उसका रिजल्ट बताना कि बीजू तैयार करने से इतना फायदा हुआ तो हम खुद बताएंगे किसानों को कि हम DAP के बोझों पर इसके पीछे हम किसानों को नहीं लगाना चाहते, हमारे को फायदा मिल जाए हम तो ठीक है। इससे भी क्या है कि आपकी जमीन में इतना फूसा, अब एक तो 50 किलो डाले, एक किसके काम हो गया। बोल रहे तो उसमें 1.5 कुंटल आप 3 कट्टे की एसटी के लिए हाँ नहीं ऐसा है, ऐसा देखो अभी देखो मेरी बात सुन लो। अभी देखो SSP का हमने कितना 55 नंबर लिए, 51 नमूने लिए सर हमने, सब अलग अलग कंपनियों के, उसमें से केवल 2 या 3 नमूने हमारे फेल हुए हैं। तो अब SSP को एक आध कंपनी को छोड़ के ज्यादातर कंपनियों का, जैसे आपका डबल घोड़ा सही का ठीक आता है, आपका रामबाण का ठीक आता है, आपका खेतान का सही आता है, सब में ही ये पत्र की पॉलिश नहीं आती है। देखो आप मतलब देखो उसको परखो और आजमा लो, मतलब अब कंपनियों के ऊपर नकेल कसनी हुई है हमने खुद ने, और अब हम बोल लेंगे अभी नमूना। अभी जैसे हमने 50 लिए है और हम भी कुछ सोचते क्या 50 में से अपना आदिवासी के क्या 40 फेल हो जाएंगे, लेकिन जब ये 5 पे तो हमको भी विश्वास हो गया कि अब हाँ ये कंपनी वाले क्या करते हैं कि डीलर हाँ कोई डीलरशिप से रखी है, उनको 100 कट्टे तो सही देंगे वो, और 200 कट्टे की मात्रा अगर वो आप नमूना लेने जाओगे वो उनमें से नमूना दे देगा। सर एक क्वेश्चन आता है मेरा, आप इनमें सैंपलिंग कहाँ से कंपनी से करते हो कि डिस्ट्रीब्यूटर से करते हो? दुकानदार से, दुकानदार वही हर दुकानदार के पास हम तो रैंडमली लेंगे, रैंडमली लेते हैं हम तो, ऐसा कुछ नहीं है। हम वहाँ पूछते नहीं कि ये सर मैं आपको एक बात कहूँगा, मैंने 2008 से ये SSP हाथ में मेरा छोड़ दिया, क्यों मतलब डबल बोर्ड है में क्या क्या आया फिर यहाँ से देखा उत्तर को इसका डेट मैं कहूँगा 5 घंटे रुका हूँ बाकी सब यूट्यूब के माध्यम से कर रहा हूँ, यूट्यूब में देख लीजिए बाकी बराबर। पशुपालन के अंदर थोड़ा स्ट्रॉन्ग एरिया हो और आपका एरिया अच्छा है, पानी मंडी के बच में 4 चीजें होती है पशुपालन में। एक तो उन्नत नस्ल चाहिए अपने को, या तो आप एक बार खरीद के ले आओ, या फिर आप कंट्रीन गर्भाधान से 3 से 4 साल में, जैसे ये 3 से 4 साल की आएगी, जैसे इस बार लगाया सीमन मछली हुई है आपको, फिर अगले जब भी वो ज्यादा हो उसमें वो एक कंटिन्यू प्रोसेस है, छोटे साल आपके पास में नस्ल आएगी, या फिर आप खरीद के लाओ। दूसरा काम है वैज्ञानिक आवास होना चाहिए, ऊपर से छप्पर लगा दो, नीचे है ना मूत्र, अगर मूत्र यहाँ करता है पशु तो विदिन 5 सेकंड में साइड में निकलना चाहिए, ऐसा आवास होना चाहिए।
रहा है कि मेरे को शुद्ध आवाज़ दीजिए और आप जितना उत्पादन चाहिए वो दीजिए। और तीसरा घटक होता है संतुलित बाटा में चारा। जिस तरीके अपने को चाहिए ना सुबह से लेकर शाम तक ये ना अलग अलग आइटम, शाम को अलग सब्जी, दिन में अलग छाछ दही दूध। तो ये छाछ दही दूध तभी आएंगे जब आप पशु से उसकी खुराक को बराबर मेंटेन करके दूध दीजिए। उसको 100 किलो बांटेंगे, 1 किलो नमक चाहिए, 3 किलो चाहिए, बाकी 40 किलो गेहूँ ले लिया, 20 किलो जो ले लिया बता दो, 10 किलो मक्का ले लिया, 25 किलो ले लो आप, फिर ऐसे उड़ा लो आप, 20 किलो कांकड़ा कर ले लो, 10 किलो सरसों कर ले लो। ये ऐसे मिला के पूरा 100 किलो बना लो आप 97 किलो। उसमें 3 किलो बाहर से नमक और खनिज लवण डालना है। फिर आप दूध के अकॉर्डिंग लीजिए आप। जैसे मान लो दूध आपका 5 लीटर मिला है पशु, जितना आपको दूध दे रहा है 100 रुपये वाला तो खाएगा जब दूध देगा। अन्य का नहीं देगा, भैंस की तो आदत होती है, उसको नहीं दिया ना तो फिर वो दरानी को लात मार के खाएगा। तो दूसरी चीज़ इसमें तीसरा घटक का बॉटम होता है, इसमें टीकाकरण बताइए आप ताकि आपका पशु बीमार नहीं हो, और अगर होता भी है तो चिकित्सा कराइए। ऐसा नहीं लापरवाही कर रहा है, पता चल जाता है पशु का कि क्या कर रहा है, जैसे उसकी गुजारिश नहीं कर रहा है या वो तो वो उदास हो रहा है, तो आप तुरंत चेकअप कराइए। ये मोटी मोटी चीज़ें थी। आपको मैं फिर हमारी बात की तरफ से धन्यवाद देता हूँ कि आपको जरा बड़ी वाली बात है जाते एरिया में के मामले में बहुत बढ़िया बड़ा गाँव है, 25 साल की या फिर भी जो आए उनके लिए लाइन तो बना 25 लोग आओ, अच्छी बात है ना। 200 250 चाहे 300 देखो आप अभी कर देंगे वो तो है भाई। तो अभी ऐसा करो क्या 70% लोग की मशीन है क्यों है लोग कम हो गया ना 2 डेज 2 डेढ़ थोड़ी बहुत दूध को एक 300 बड़े दे दो फिर भी लोग आप चाय पिला रहे थे तो उसके लिए छाछ पिला देते हमारे को, मार्केट में पिला दो। क्या बात देते हैं 800। 800 से 1200 चीज गाय दे दो बात गया है देसी गाय। अच्छा चलो आगे चलते हैं। कितनी गाय है अपने पास कैसी वही है तो वही बजा रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा आपने मतलब गाय कैसे भी पाले मैदा तारीफ करनी पड़ेगी।